तो दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, इसकी हेडलाइन को पढ़िए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो हम आपको बताते हैं। माँ की हालत बहुत नाजुक है, प्लीज़ बचा लो। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो फिर दिल पर पत्थर रख कर सुनिए और ये ज़रूर सोचिए कि जिन नेताओं को आपने वोट देकर विधायक, सांसद और मंत्री बनाया, ज़रूरत के वक्त वो आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ज़रूरत के वक्त वो आपके कितना काम आते हैं। तो चलिए ज़रा हेडलाइन की डिटेल भी जानिए। माँ की हालत नाजुक है, प्लीज़ बचा लो। ये गुहार कुरुक्षेत्र में रहने वाली एक बेटी की है। एक बेटी अपनी माँ की जान की भीख मांग रही है। रो रो कर इसका बुरा हाल है। ये कह रही है कि उसकी माँ को अस्पताल की ज़रूरत है। माँ की आखिरी सांसें चल रही हैं, प्लीज़ उसे बचा लो। लेकिन धूर्त बने जिन लोगों के सामने ये बेटी गिड़गिड़ा रही है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बेटी ने अपनी माँ को खो दिया। लेकिन आज आप ये ज़रूर जानिए कि कतार में बैठे 4 लोग कौन हैं, जिनमें एक कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह हैं, दूसरे थानेसर के विधायक सुभाष सुधा हैं, तीसरे मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी हैं और ये चौथे भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी हैं। अब आपको ये बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जिन लोगों का नाम आपके सामने लिया जा रहा है उनके लिए किसी मरीज़ को अस्पताल में एडमिशन दिलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जानते हैं फिर भी एक बेटी की माँ को एडमिशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये नेता लोग एक ऐसी चीज़ के लिए धरना दे रहे हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ 5 या 6 मौतों से है, जिसका ताल्लुक बंगाल की हार से है, जिसे बीजेपी के कर्ता धर्ताओं के कहने पर शुरू किया गया। बीजेपी देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर रही है और ये धरना प्रदर्शन भी उसी के लिए हैं। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बीजेपी का ये धरना प्रदर्शन किस लिए हो रहा है। बीजेपी को लगता है कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर बीजेपी के 6 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। सोचिए, सिर्फ 6 हत्याओं के लिए बीजेपी पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रही है और इस धरने प्रदर्शन में बड़े बड़े नेता शामिल हैं। ऐसे ही एक धरने प्रदर्शन में एक बेटी जाती है। उसे उम्मीद थी कि जब 6 लोगों का दर्द इन्हें देशव्यापी धरना करने के लिए मजबूर कर सकता है तो ये लोग उसकी माँ के लिए भी मसीहा ज़रूर बनेंगे। लेकिन ये बेटी शायद भूल गई कि बीजेपी को फ़ायदा उसकी माँ के लिए बेड का इंतज़ाम या फिर ऑक्सीजन का इंतज़ाम कराने में नहीं था, बल्कि बंगाल में हुई हिंसा में जो लोग मारे गए हैं उनमें ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा था। खैर दोस्तों, आज शहर शहर मोहल्ले मोहल्ले लोग अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की कमी से परेशान हैं और देश की सत्ताधारी पार्टी बंगाल में हुई हिंसा के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, आप इस धरने के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।